केयर एक टाइम पे बहुत खतरनाक हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केयर हो जाती है और लगता है कि यार इतनी ज़्यादा केयर आखिर क्यों? हर अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो भी कहाँ जा रही हो सवाल होता है। लड़की भी पूछती हो कई बार कि आप कहाँ जा रहे हो बाहर। तो एक्सेसिव केयर क्या ज़रूरी है एक रिलेशनशिप, क्योंकि आपको बांध देती है बहुत बुरी बिल्कुल। तरीके से, यू आप नो, जकड़ जाते हो उसमें। प्यार और रेत हाँ जितना कस के मुट्ठी में पकड़ोगे ना, हाँ वो उतनी ही जल्दी बहती है। और आप रिश्ते को क्यों बांध रहे हो? अगर आपको प्यार है तो छोड़ दो ना। हाँ। और एक कहावत है कि जो पिंजरे में कैद पंछी होते हैं ना, हमेशा उन्हें उड़ान बीमारी लगती है। तो जो खुद अपनी सोच से बंधे हुए हैं, वो सामने वाले को भी वो कभी सामने उड़ने नहीं वाले को भी देंगे। कभी भी उड़ने नहीं देंगे। एंड टाइट रिलेशनशिप, ओके, इट्स ओके दैट यू आर क्लोज, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट को डिपेंडेंसी इज रॉन्ग। आप एक दूसरे के ऊपर इतना मोहताज हो गए हैं कि आपका अपना वजूद खोता जा रहा है। आप अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि यार इसके बिना पूछे तो मैं सांस भी नहीं ले पाती हूँ, हाँ। या मैं अपने घर के पर्दे तक नहीं बदल सकती हूँ, या खोल भी नहीं सकती हूँ, हाँ। या इसके बिना पूछे मैं अपने घर के कदम बाहर भी नहीं रख सकती हूँ। तो सॉरी, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे पहला रेड फ्लैग होता है। कंट्रोलिंग बिहेवियर, डिसरिस्पेक्ट एंड गैस लाइटिंग, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको हम कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर ये हो रही हैं तो समझ लो प्यार नहीं है, बांधा जा रहा है। और आपका एक दिन तो दम घुटेगा। दैट इमोशनल एग्जॉशन यू फील इन द रिलेशनशिप ना, हाँ वो आज नहीं तो कल फटेगी। हाँ। वो मन में जो घुटन है ना, वो फटेगी, बाहर निकलेगी। वो बाहर निकलेगी। हाँ। और एक और आदि ने मेरे को एक बात बोली थी अपनी बीवी से, अपने पार्टनर से, जभी तक लड़ो जब तक वो ये ना कहे कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। अच्छा। जब लगे कि मुंह हाँ, खुलने वाला है तो चुप हो जाओ। तो चुप हो जाओ, वो मन में बात है कुछ जो फटने वाली है। हाँ। और अगर आपके रिलेशनशिप में ये मोमेंट भी आ रहा है ना कि आपके मन में बातें हैं हाँ। और आप बोल ही नहीं पा रहे हो, हाँ। सॉरी ब्रो, यू आर नॉट इन द राइट। लवली, बांधने की बात सिर्फ आपने कपल्स में की, इसके अलावा कई बार हमने पेरेंट्स को भी देखा है, थोड़ी रोक टोक होती है कई बार पेरेंट्स की भी कि अगर कोई न्यूली मैरिड कपल है उसको खुद के लिए टाइम चाहिए, ऑब्वियसली दोनों को खुद के लिए टाइम बिल्कुल। चाहिए, पर कई बार उनको भी बांधा जाता है, नहीं अभी ये काम कर ले, नहीं अभी ये काम कर ले, थोड़ी देर में चले जाना, अभी ये काम कर ले, बाद में घूमने चले जाना। तो क्या पेरेंट्स का वो बांधना सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। ये वक्त उन दोनों पर फिर बात वही आती है ना कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है? देखो, जरूरी है, शादी किसकी, आप दोनों की है ना। हाँ। अब जिस घर में वो लड़की आई है, हाँ। देन वो लड़के की जिम्मेदारी बनती है अपने पेरेंट्स को समझाना कि नहीं मम्मी ये काम बाद में हो सकता है। हाँ। नहीं पापा ये चीज बाद में मैं कर दूंगा, हाँ। यू डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कर लूंगा अपने टाइम पे। अगर आप वो चीज समझा सकते हो, समझा पा रहे हो, देन तो अपनी जिंदगी आराम से जियो। और अगर आप वो समझाने लायक नहीं हो तो आप तो शादी करने लायक भी नहीं हो। फिर आपका हक ही नहीं है कि आप किसी और इंसान को लेके आए और आप जिस कंट्रोलिंग बिहेवियर में और जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप खुद हो उस इंसान को भी डालो। बिकॉज आपकी नई नई शादी है। हाँ। आप दोनों एक दूसरे को भी जानोगे। हाँ। इवन व्हेन यू आर, इट वाज अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दोनों ही केसेस में ना अभी तक सिर्फ फोन पे बातें हो रही थी। हाँ। आप एक दूसरे से कभी कभी मिलते थे। शादी एक ऐसा रिश्ता है ना कि शादी के बाद आके आपको सच में पता लगता है कि ये इंसान और इंसान की आत्मा कैसी है, ये इंसान सच में कैसे सोता है, कैसे उठता है, कैसे जीता है, कैसे हैबिट उसकी आपको पता चल एग्जैक्टली। एंड दैट दैट ग्रोज द लव, दैट ग्रोज द कंसर्न एंड दैट ग्रोज द केयर एंड रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप। और अगर वही टाइम एक दूसरे को आप नहीं जान पा रहे हो, वही टाइम आप एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो, तो कब करोगे? क्योंकि उसके बाद तो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद तो बोलेंगे बच्चे कर दो, फिर बच्चों को पालो। आपने अपनी जिंदगी तो जी नहीं ना। हाँ। आप जिंदगी भर दूसरों के लिए करते रह गए, दूसरों के लिए आप सोचते रह गए। क्योंकि आपको क्या सिखाया जाता है यार कि 12th तक पढ़ो, 12th के बाद कॉलेज जाओ, कॉलेज के बाद नौकरी लगो, नौकरी के बाद शादी करो, शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा कर लो, फिर बच्चे को पढ़ाओ, फिर बूढ़े हो जाओ, बूढ़े होके सत्संग करने लग जाओ, फिर मर जाओ। हाँ। बट दिस इज नॉट लाइफ ना। हाँ। आपने खुद के लिए कहाँ जिया? हाँ। ये तो आप एक बॉक्स टू बॉक्स लाइफ में ट्रांसफर होते चले गए। हाँ। कि कमरे वाले बॉक्स से उठा, बाथरूम वाले बॉक्स में गया, बाथरूम वाले बॉक्स से बाहर निकल के डाइनिंग रूम वाले बॉक्स में आया, खाना खाया, गाड़ी वाले बॉक्स में बैठा, उस बॉक्स से निकल के ऑफिस बॉक्स में आया, फिर घर वाले बॉक्स में आके बैठ गया। जिंदगी कहाँ जी?